बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन-ए-ज़ात अख्तर अब्बास का सलाम पहुँचे। इंसान बड़ा ज़ोम में होता है। हम इंसान हैं और हमारे यहाँ डिसिप्लिन है और हमारे यहाँ आला दर्जे के इंसानी क़वायद हैं और हमारी खूबियाँ हैं, हमारे मेयारात हैं। जंगल के जानवर बेचारे मासूम और शायद अहमक भी दावे नहीं करते, नतीजतन उनका जंगल सुकून से चलता रहता है और वहाँ इंसान जाके क़याम अगर कभी कभी करना हो तो झोंपड़ी बनाते हैं और फिर रहने लग जाते हैं। पर पता नहीं क्या हुआ है कि जंगल तो अपनी जगह पे कायम है, जंगली जानवर भी वहाँ कायम हैं, पर बहुत से इंसानों ने जंगली जानवरों का रूप धार लिया है। वो शायद एज ए जानवर ये नहीं करते जो इंसान अपने मर्तबे, अपने मुकाम और अपने स्टेटस या उस अहद और उस ओहदे दोनों को भूल जाता है कि जिस पे रब ने उसको मुतय्यन किया होता है। आप सोचिए कि जब ऐसी खबर आप पढ़ते हो कि किसी सगे रिश्ते ने, और वो भी नाना जैसे रिश्ते ने, अपनी नवासी की इज़्ज़त पे, 13 साला बच्ची की इज़्ज़त पे हाथ डाला हो और वो बच्ची अपने भाई के पास रोई हो या अपनी माँ के पास रोई हो और वो लोग उस घर में रह रहे होंगे बेबसी से और उसको रेजिस्ट नहीं कर पाए होंगे, पर फिर थोड़ा भाई बड़ा हुआ और उसने फिर रिपोर्ट की और फिर वो बदबख्त पकड़ा गया। आई डोंट नो जब वो जेल में होगा, जब वो हवालात में होगा, पुलिस उसको मारेगी कि नहीं, और मैं नहीं जानता कि जब वो जेल में जाएगा तो कैदी उसको खाना भी खाने देंगे कि नहीं, क्योंकि मुजरमों के यहाँ भी कोई ना कोई एथिक्स तो होते हैं। मुजरम भी 7 गाँव छोड़ के जुर्म करते थे, उनकी निगाह में भी गांव की बहू बेटियां अपनी बहनें और अपनी बेटियां होती थी। पर ये डाकू और ये इंसानी नस्ल की पता नहीं कौन सी किस्म है। यानी आप सोचिए कि मैं बहुत ज़्यादा इन मौजू पे बात नहीं करता, पर मेरे पास आए दिन जब इस तरह के लोग दुखड़े लेके आते हैं कि बहन जहाँ रह रही और भाई के बेटों ने उसकी बेटी को रेप किया और वो बेचारी अपनी इज़्ज़त के डर से या वहाँ रहने के डर से उनको कुछ नहीं कह सकती। चचा ने हरकत कर दी, मामू ने ये हरकत कर दी। यानी जिन लोगों को मौके पे लिटरली मौत की सज़ा दे देनी चाहिए, इसलिए कि अगर आप इन इश्यूज़ पे सेंसिटिव नहीं होंगे तो किस रिश्ते पे एतबार बाकी बचेगा? क्या बाप पे? 2-4 केसेस और आए तो बाप इटसेल्फ कटहरे में चले जाएंगे सारे। मामू, चचा, यानी जो मोहब्बत के रिश्ते थे, इन कुछ बदबख्तों की वजह से वो सारे के सारे ही बेवक़्त और बेहुरमत हो गए। अभी कुछ दिन पहले एक साहब ने मुझसे रब्ता किया और उन्होंने कहा कि मैं एक जगह मेरी शादी हुई है, पर मैं उस शादी में बहुत खुश नहीं था, तो मैं एक और लड़की से बहुत मोहब्बत करता था और वो एक बैंकर थी और बैंक में बहुत अच्छी जॉब करती थी और घर से दूर थी। फिर पता चला वो मेरे ही गांव की है। सो उससे मेरे ताल्लुक़ बढ़ते रहे। मुझे लगता था कि उससे मैं घंटों बात करता हूँ तो मेरा कैथारसिस हो जाता है और बड़ी इतने सालों से हमारी दोस्ती चल रही थी, पर हम फिज़िकली नहीं हुए थे। और वो अपने बॉस का जिक्र करती थी, कहती थी कि मेरे बाप जैसा है, 60 साल का है, हमारा जोनल मैनेजर है और बहुत इज़्ज़त करता है, मैं उसके घर भी चली जाती हूँ। खातिन हज़रात, जिस रोज़ उसने फ़ोन किया उससे चंद रोज़ पहले पुलिस ने उस जोनल बॉस के घर पे छापा मारा। उसके बीवी बच्चे घर पे नहीं थे, पर वो लड़की जो उसकी बेटी थी या बेटी जैसी थी या उसकी मुलाजमा थी और मैनेजर थी, वो उस घर में बेलिबास थी और वो साहब जो उसके बाप जैसे बॉस थे। आप सोचिए, कोई रिश्ता नहीं ऐसा बाकी बच रहा कि जिससे सोसाइटी की जो बुनियादें हैं, जैसे घर की बुनियादें होती हैं ऐसे ही सोसाइटी की बुनियादें होती हैं, ऐसे ही ख़ानदान की बुनियादें होती हैं, ऐसे ही रिश्तों की बुनियादें होती हैं। तो मैंने उस लड़के से कहा, तुम अल्लाह का शुक्र करो, तुम्हें कुछ शुक्राने के नफल पढ़ने चाहिए, इसलिए कि वो लड़की एक दफ़ा नहीं, जब ये बार बार जुर्म होता है इंसान से, तो हज़रत उमर का ये कौल है कि अल्लाह की सुन्नत है, वो पहली दफ़ा रुसवा नहीं करता, पहली दफ़ा छोड़ता है, दूसरी दफ़ा वापसी का मौका देता है। पर जब इंसान गलती से बाज नहीं आता और अपने आप को दाना समझता है कि मैंने सबको बेवकूफ़ बना लिया, सबकी आंखों में धूल झोंक ली और जो मैं कर रहा हूँ कोई मुझको देखता भी नहीं है, तो उस बैंक के बाकी अमले की नज़र तो उन पे थी। उस उम्र के बावजूद वो समझते थे कि बैंक में जो उसे टास्क दिया गया है, जो काम दिया गया है, वो उसके बदयांती का मुर्तकब हो रहा है और बजाय इसके कि लोगों की अमानतों की हिफाजत करे, वो अपने ही अमले की इज़्ज़तों को
लूटने वाला बन गया। अब वो जेल में है, मशहूर केस है, केस उस पर चलेगा, लड़की भी छूट गई है, कुछ और की तस्वीरें भी उसके मोबाइल से मिली हैं, सब बेलबास हैं। जब मैंने पहली दफ़े इस पर बात की थी कि बच्चियों तुम्हें क्या शौक़ है, इतनी जल्दी तुम बेलबास हो जाती हो, कभी उस लम्हे तुम्हें अपने माँ बाप का, अपने बहन भाइयों का, अपने ख़ानदान का, इवन अपनी ज़ात का भी ख्याल नहीं आता कि कल जब बात ओपन होगी तो तुम्हारा उस वक्त चेहरा कैसा होगा, और फिर तुम इसी दुनिया में, इसी माशरे में, उसी दफ्तर में, उसी अदारे में कैसे जी पाओगे। लेकिन साथ उस लड़के से मैंने ये भी कहा कि देखो, हमारे सियाने हमको हमेशा कहते थे कि रब ने नेक लोगों के लिए नेक औरतें रखी हैं, तो अल्लाह ने तुमको जो बीवी दी है उसकी कदर करो। अगर तुमको वो बहुत पसंद नहीं भी थी, वो बहुत बोल्ड नहीं थी, तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करो। जो बोल्ड थी बदबख्त, उसने ये चांद चढ़ाया है, ये दिन दिखाया है। यानी वो बोल्डनेस में से बताती थी। अच्छा, ये एक बहुत अजीब सा हमने तरीका सुना है कि लड़कियां ये कहती हैं कि मेरी माँ को पता है, मैंने अब्बा को बता दिया, मेरे भाई को पता है कि मैं वहाँ जा रही हूँ। तो ये जुमला कहने के बाद वो इनफैक्ट ये मैसेज दे रही होती हैं कि अब जो होगा तो क्या उस पर उसकी इजाज़त हो जाएगी। आप अपने बॉस के घर बेवजह जा रहे हो, उसके साथ बैठ के एक से दूसरे शहर सफ़र कर रहे हो, तो क्या ये इस जुमले के बाद इसकी आपको इजाज़त हो देनी चाहिए कि वहाँ केक देने गए, मिलने गए, पर रात बसर करने का क्या मामला है? उसके साथ इतने घंटे, इतने देर बसर करने का मतलब ये है कि आपके आसपास के लोगों को भी खबर हो गई। ये जब आप हद से निकलते हो तो मसला होता है। ख़ातिन हज़रात, बात उस नाना से शुरू हुई थी और बाप जैसे उस बॉस पे ख़त्म आके हो रही है। अल्लाह करे ये कहानियाँ रुक जाएं, अल्लाह करे जैसे बदबख्त लोगों से हमारी जान छूट जाए। पर बिलीव मी, ये जो बड़े हो गए ये बाज नहीं आएंगे जब तक ये कब्र के नीचे नहीं पहुँचेंगे। तो मुझे लगता है जो छोटे हैं, जो अभी आपके ज़ेरे तरबियत हैं, अभी जो बात आपकी सुन सकते हैं, हम उनके मन में तो कुछ खैर डाल सकते हैं। हम उनमें तो कुछ रिश्तों का, कुछ इज़्ज़त का, कुछ इज़्ज़त नफ्स का, कुछ अपने जिस्म की तहफ़्फ़ुज़ का, कुछ अपनी गैरत का, कुछ तो ऐसी चीज़ें डाल सकते हैं कि जिनके बारे में हम बात नहीं करते, और नतीजतन फिर आँखें झुका के, शर्मिंदा हो के वो ख़बरें भी पढ़ते हैं, वो वीडियोस भी देखते हैं, और हमको रास्ता नहीं नज़र आता कि कहाँ जाएं। रास्ता तो है, दाएं या बाएं, ज़रा गौर कीजिए। किसी और के पास नहीं है, आपके पास है। इस रास्ते को देखिए, पहचानिए और इस पर बात कीजिए। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।